मेरा पहला सफ़र है ना, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ। और कोई भी बात नहीं है। परेशानी की तो कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं होगा और तुम्हारा सफ़र ख़त्म हो चुका होगा। तुम्हें उस आदमी का नाम याद है ना जो एयरपोर्ट पे मिलेगा? हाँ, उसका नाम सुल्तान है। ठीक, वो 2 दिन तुम्हारे साथ रहेगा और वो ही तुम्हारे अपार्टमेंट का बंदोबस्त कर देगा। अच्छा, अब वक्त हो रहा है, तुम लोग जाओ। मैडम, टैक्सी आ गई है। ठीक, अच्छा बेटा, तुम वहाँ पर खूब एंजॉय करना और आराम करना, ठीक है? आंटी, डिज्नीलैंड में कार्टून भी तो होते हैं ना बहुत सारे। हाँ, वहाँ पर निंजा टर्टल, पिंक पैंथर, वो से खिलौने होंगे, ठीक है? अच्छा, अब तुम लोग जाओ, खुदा हाफिज। आएगी। ओके मैडम, ओके, खुदा। खुदा। चलो, ये मरहला भी तय हुआ। मेरे ख्याल में अब तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी तरकीब ही इतनी जबरदस्त थी कि बस समझ लो तुम्हारी राहिला तो बस गई। अच्छा, मैं चलता हूँ। देखा आपने आज का अखबार? आज फिर इन लोगों ने 2 घरों को लूट लिया। समझ में नहीं आता मैडम, लोग इतने बेवकूफ क्यों बन जाते हैं? इस तरह के लोग औरतों की नफ्सियात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। उन्हें पता होता है कि औरतें बहुत सी दौलत जमा करना चाहती हैं और ऐसे नौसरबाज उन्हीं औरतों को अपना निशाना बनाते हैं। उनके घरों में जाके कहते हैं कि उनकी दौलत दुगनी कर देंगे। बेचारी औरतें सारे जेवरात लाके उनके सामने रख देती हैं। तो ऐसी औरतों को लालच की सजा मिलनी ही चाहिए मैडम। मिलनी तो चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उन नौसरबाजों की तरफ से अपनी आंखें बंद कर लें। मैडम, कोई खातून आपसे मिलना चाहती हैं, उनका ये कहना है कि वो आप ही से बात करेंगे। भेज दीजिए। इस किस्म के ग्रोहों के बारे में सारी रिपोर्ट्स इकट्ठी करके मेरे पास लाइएगा प्लीज। यस मैडम। ओके। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। थैंक यू। जी फरमाइए। मैं आपके पास ये सोच कर आई हूँ कि शायद कानून अब भी इतना ही मजबूत हो और किसी किस्म के दबाव में ना आता हो। क्या मामला है? हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोई शिकायत ना हो। मैं एक बेवा हूँ। ये मेरी बच्ची अफरोज है। मेरे हस्बैंड प्रोफेसर थे और उन्हीं की वजह से मुझे तालीम का शौक़ भी हुआ। शादी के बाद भी मैंने तालीम का सिलसिला जारी रखा, मास्टर्स भी कर लिया था। लेकिन सडनली उनकी डेथ की वजह से ज़िंदगी इतनी दुश्वार हो गई कि मेरी समझ में कुछ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मुझे पता चला कि इस शहर की एक बासर खातून को किसी लेडी सेक्रेटरी की ज़रूरत है। नेचुरली मैं फ़ौरन उनके पास पहुंच गई। बस वहीं से मेरी कहानी का आगाज़ होता है। अच्छा, किन खातून की बात करिए आप? ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप ये सुन लीजिए कि मेरे साथ क्या गुजरी है। उन्होंने स्ट्रेटली मुझे 5000 सैलरी की ऑफर की। एंड नेचुरली ये रकम मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैंने फौरी तौर पे यस कर दिया और काम भी शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे कहा कि अमेरिका जाने के लिए तैयार हो जाऊं। अमेरिका? वो क्यों? असल में उन खातून का कुछ एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका में भी है। जाहिर है मेरे लिए एक अच्छा चांस था, मैंने यस कर दिया। उन्होंने फौरी तौर पर मेरा और मेरी बेटी के वीज़े का अरेंजमेंट किया। एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरा स्टे भी उन्हीं की कोठी पर है। ये जो आप गुड़िया देख रही हैं ना, ये मेरी बेटी को बहुत अजीज है। इसे ये कभी अपने आप से दूर नहीं करती है। बहुत प्यारी गुड़िया है। लेकिन ये गुड़िया वो गुड़िया नहीं है जो इसके पास होती थी। क्या मतलब? मतलब ये कि इससे आप मेरी खुशकिस्मती समझ लीजिए कि मैंने ये गुड़िया तब्दील होते हुए देख ली थी। अफरोज लॉन में खेल रही थी और
मैं इत्तेफाक से अपने कमरे की खिड़की के बाहर खड़ी हुई थी कि मैंने उस खातून के एक ख़ास आदमी को बिल्कुल ऐसी ही गुड़िया लाते हुए उस कमरे में दाखिल होते हुए देखा जहां ऑलरेडी इसकी गुड़िया पहले से रखी हुई थी। मैंने देखा कि उसने वो गुड़िया उठा ली और उसकी जगह ये गुड़िया रख दी। ये तो अजीब सी बात है। जी, जाहिर है मैं भी फौरी तौर पर समझ गई थी कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। वो खातून मुझे और मेरी बेटी को किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन मेरे पास उस वक्त उस जगह से निकलने का कोई बहाना नहीं था। आज जब उन्होंने मुझे एयरपोर्ट के लिए रवाना किया तो मैं रास्ते से ही आपके पास आ गई। बहुत अच्छा कि आपने चली आई मेरे पास। बेटा ये गुड़िया दिखाना जरा। नहीं आंटी, आप तोड़ेंगी तो नहीं? नहीं बेटा, अभी आपको थोड़ी देर में वापस कर दूंगी। ओके? ये गुड़िया बैग से खुल जाती है। माय गॉड, हेरोइन। जी ऑफिसर, ये मैंने कल रात देख लिया था। आपने बहुत अच्छा किया कि मेरे पास चली आई। अब बताइए उन खातून का नाम क्या था? रुखसाना नवीद। मिसेस रुखसाना नवीद? आप खामोश क्यों हो गई ऑफिसर? मैंने कहा था ना कि शायद कानून अब भी इतना ही मजबूत हो। जी हाँ, कानून अभी भी बहुत ताकतवर है। मैं देखती हूँ अपनी जान कैसे बचाती हैं। मोबाइल तैयार करो। आइए। जी सर, सारा काम खैर से भी चल गया। इस वक्त वो आसमान की बुलंदियों की सैर कर रही है। सर, ये सोने की दूसरी खेप है। आपने मेरे काम की एफिशिएंसी तो देखी होगी। जी सर, अब तीसरी की तैयारी है। ओके लेकिन सर, ये मुश्किल, बार बार गुड़िया वाला ड्रामा ठीक नहीं है। जी सर, हाँ, आप इस बात की फिक्र ना करें। और भी बहुत से तरीके हैं, कोई भी अपना लेंगे। यस सर, ठीक है, मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगी। ओके सर, खुदा हाफिज। मैडम, पुलिस आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। वो क्यों? अब मुझे नहीं मालूम जी। अच्छा, सुन लो, मैं देखती हूँ। अच्छा जी। रुखसाना नवीद। जी फरमाइए, क्या बात है? मैं आपको गिरफ्तार करने आई हूँ। दीदी, आप अपनी होशोबाज में हैं? जी हाँ, होश में हूँ और आपको हेरोइन की स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार है। हेरोइन स्मगलिंग? किसने की स्मगलिंग? आपने, और जिसके जरिए आपने स्मगलिंग करने की कोशिश की उसने पुलिस में अपना बयान दे दिया। दीदी, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं एक शरीफ और मोअज़्ज़ज़ खातून हूँ। इसका फैसला अदालत में होगा। उन दोनों को अंदर ले आओ। इन्हें पहचानती हैं आप? हरगिज़ नहीं। कौन हो तुम लोग? अच्छा, इतनी जल्दी भूल गई? सुबह तक तो मैं आपकी सेक्रेटरी थी और आपकी कोठी के एक कमरे में रहती थी। इतनी जल्दी भूल गई? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत यह है कि इस बच्ची को दीवारों पर लिखने की आदत है और आपकी कोठी के उस कमरे में जहां मैं रहती थी
हर जगह दीवारों पर इसने अपना नाम लिख रखा है, अफरोज। पुलिस चाहे तो जाके चेक कर सकती है। बस अब आप हमारे साथ चलने को तैयार हो जाए। बीबी, तुम्हारी छुट्टी भी हो सकती है। तुम्हें नहीं मालूम तुम किससे बात कर रही हो और मेरी क्या हैसियत है? अंदाजा है मुझे, इसीलिए मैं अपनी सारी कश्तियां जला कर आई। ले चलो इन्हें। ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन बहुत पछताऊंगी। गफूर जी। तुम सर जी को फोन कर देना। बहुत अच्छी। इशारे पे ये सब कुछ कर रही हो। कौन है तुम्हारी पुष्ट पर? अगर तुम इतनी ही ज़हीन हो ना तो खुद मालूम कर लो। मैं तो मालूम कर ही लूंगी, लेकिन तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम खुद ही बता दो कि वो सर जी कौन है जिन्हें फोन कराया था। फोन उठाओ, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा वो लोग कौन हैं। चला है मध्या? जी सर, आप हैं? जी हाँ सर, मैंने ही मिसेस रुखसाना नवेद को गिरफ्तार किया है। सर आप समझते नहीं हैं, ये बहुत बड़ा रैकेट है। सर ये कैसे हो सकता है? I'm सॉरी सर, लेकिन प्लीज मुझे मेरी ड्यूटी करने दें। किसका फोन था? इस किस्म के तमाशे में पहले भी कई दफा देख चुकी हूँ। जहां तुम जैसी किसी औरत पे हाथ डाला, मुझे लोगों के फोन आने लगते हैं। लेकिन खुदा गवाह है कि मैंने आज तक इस किस्म के किसी दबाव की परवाह नहीं की है। लेकिन मेरा मामला कुछ और है। इस गुमान में मत रहना। बेहतर है कि तुम अपने साथियों के नाम खुद ही बता दो। ले जाए इसे बाद में बात करेंगे। मुझे हाथ मत लगाना।